अजाक्स संगठन द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव के अवसर पर 1 से 14 अप्रैल तक प्रदेश भर में संविधान बचाओ देश बचाओ पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत निकाली जा रही संविधान बचाओ देश बचाओ रथ यात्रा उज्जैन आगमन हुआ। जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन आगमन पर कोठी रोड स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर रथ यात्रा का अजाक्स एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को पुष्पमाला अर्पण की। इस दौरान बाबा साहब के संविधान शपथ दिलाई गई, जिसके बाद अजाक्स संगठन द्वारा 13 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के नाम ज्ञापन दिया। जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञापन में प्रमुख रूप से हमारी यह मांग है कि पदोन्नति में आरक्षण हेतु मनोज गोरकेला स्पेशल कौंसिल मध्य प्रदेश द्वारा तैयार पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू किया जाए। 24 मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति में बैकलॉग के लगभग 1 लाख से अधिक रिक्त पदों की समय सीमा में आवेदन पत्र आमंत्रित कर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से पूर्ति की जाए। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवाओं में सिविल जजों की भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग के माध्यम से की जाए एवं न्यायिक सेवा सिविल जजों की भर्तियां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाए और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए तथा साक्षात्कार में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की शर्त खत्म की जाए। उच्च पदों का प्रभार वरिष्ठता के आधार पर किया जाए, जिसमें आरक्षण रोस्टर का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा सभी मांगों पर ध्यान देकर जल्द से जल्द पूरी की जाए। संविधान धर्म में 1 अप्रैल को टावर से शुरू की गई थी, जो लगातार उज्जैन के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भ्रमण कर रही है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए 26 नवंबर 1949 को द्वारा अजाक्स के प्रांतीय आह्वान पर माननीय हमारे प्रांतीय अध्यक्ष माननीय जयंत कंसोटिया साहब के निर्देश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में अजाक्स जिला उज्जैन द्वारा अंबेडकर जयंती पखवाड़ा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मनाया जा रहा है, जो 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक उज्जैन जिले की सभी तहसीलों गाँवों में होता हुआ आज जो बाबा साहब का रथ है, जिसे आप देख रहे हैं, बाबा साहब पर उज्जैन पहुंचा है और कोठी पैलेस पर बाबा साहब के रथ का स्वागत किया गया है। और अजाक्स जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतनलाल जी परमार, हमारे अजाक्स जिले के संभाग अध्यक्ष इंजीनियर जगन्नाथ बागड़ी, उनमें प्रांतीय सचिव महेश गुरुलिया और हमारे सब पदाधिकारी, चाहे अजाक्स के एक व्यक्ति, सबके सहयोग से ये बहुत सालों से पूरे मध्य प्रदेश में अजाक्स के रथ को निकाल कर पूरे ज़िलों में एक जन जागृति का मैसेज दिया जा रहा है। ये हम जो है मनोज गोरकेला जी का जो पदोन्नति आरक्षण का नियम है उसे लागू करने, बैकलॉग पदों की पूर्ति करने, जो कई वर्षों से हम जो 31 सूत्री मांगों को लेकर जो ज्ञापन दे रहे हैं, वो हमारी कई वर्षों से मांगे लंबित है जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। आज भी हम माननीय कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि जो यहाँ आए हैं उनको ज्ञापन दिया गया है। जन्मोत्सव पखवाड़ा हम मनाते आ रहे हैं, इस बार भी हम मना रहे हैं, लेकिन साथ ही मध्य प्रदेश अजाक्स के प्रांतीय आह्वान पर जो है हर ब्लॉक स्तर पर धरने और प्रदर्शन का ज्ञापन, रैली निकालकर ज्ञापन देने का विधान था। उसी के तहत आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय मोहन जी यादव द्वारा उस हमारी जो 13 सूत्री मांग है उनको CM मॉनिटरिंग में लिया गया, लेकिन उसके बाद भी संबंधित अवर सचिव और सचिव द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाकर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो उन्हें पुनः याद दिलाने के लिए कि SC/ST की जो लंबित मांग है उनकी पूर्ति सरकार को करनी चाहिए। इस सरकार जो है संविधान धर्म का पालन नहीं कर रही है। विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका में बैठे लोग अगर संविधान धर्म का पालन करें, उन्हें याद दिलाने के लिए ये यात्रा है और इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है कि देश संविधान के अनुसार चले, किसी धर्म के आधार पर नहीं चले, और धर्म भी चले तो वो संविधान धर्म चले और संविधान धर्म की बात जो है साथ लोगों को न्याय मिले। इस तरह से बाबा साहब ने मौलिक अधिकारों की बात कही। मौलिक अधिकार लोगों का हनन नहीं होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य जो नागरिकों के हैं वो भी हनन नहीं होना चाहिए, और उनके साथ ही उन लोगों को सबको जो है
स्वच्छ हवा और पानी। बाबा साहब ने जिस तरह से तिरंगे के 3 स्वरूप बताए और उसमें 24 चक्रों की एक तीली बताई जो 24 घंटे के प्रतीक है, और उस झंडे को पकड़ने वाला हर व्यक्ति जो बांस का बेम्बू है जिसका कलर गोल्डन है, उसका मतलब ये है कि 125 करोड़ लोग जो है गोल्डन आभा से युक्त हो जाए। ऐसी हमारी अभिकल्पना है कि जो उस तिरंगे को पकड़े वो गोल्डन आभा से युक्त हो, मतलब उसकी गरीबी दूर हो, उसके खाने का भरपेट भोजन उसको मिले और इस तरह से उसको काम का, रोजगार का भी उसको वो मिले। इस तरह से हम एक समृद्ध भारत का निर्माण करना चाहते हैं। जिस तरह से उज्जैनी के महानायक सम्राट अशोक थे और उन्होंने जो है इस देश का निर्माण किया, भारत की सीमाओं से बाहर जाकर अखंड भारत का निर्माण किया, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका तक जाकर जो है उन्होंने देश को एक अच्छे समृद्धशाली देश की परिकल्पना दी। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति की जो मांग है पिछले कई सालों से लंबित है, और जिस तरह से सरकार जो है आरक्षण का पालन को एक तरफ रखकर, रोस्टर को एक तरफ रखकर और जिस तरह से पालन कर रही है वो अनुसूचित जाति जनजाति के हकों का, अधिकारों का उल्लंघन है और आरक्षण अधिनियम 1984 का भी उल्लंघन है। और आरक्षण अधिनियम 1984 का उल्लंघन है। सरकार के उन तीनों अंगों से ये मांग है कि संविधान के अनुसार चले।